व्यूअर्स, टैरो रीडिंग में लेकर आई हूँ। स्प्रेड मैंने पहले से कर रखा है ताकि आपका और मेरा समय बचे। तो ये है आपके रिलेशनशिप का पूरा स्प्रेड, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो रिवर्स कार्ड आते हैं उसका रिवर्स ही मीनिंग होता है और जो अपवर्ड कार्ड आते हैं उसका अपवर्ड मीनिंग होता है। क्योंकि आप जब भी टैरो रीडिंग करते हैं तो अगर कार्ड्स रिवर्स आए हैं तो वो सिचुएशंस को रिवर्स बताते हैं, तभी रिवर्स आया है कार्ड, ठीक है। तो मैं रिवर्स कार्ड का रिवर्स ही रीडिंग करती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप करिएगा। कोई टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो वो भी मैं दूंगी। अभी ये मैंने रिलेशनशिप का फ्यूचर, मतलब क्या आउटकम है और क्या फ्यूचर है, उसका स्प्रेड किया है। ये टाइमलेस है क्योंकि ये एक एनर्जी है। मैं साइंस पे भी फोकस बहुत नहीं करती हूँ क्योंकि ये एक एनर्जी है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप कोई प्रॉब्लम्स में हैं और उसी टाइम पे आपके सामने ये वीडियो आती है, तो वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ और आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर आपको स्किप करना है तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए ये क्या होता है ना, कार्ड्स का पूरा आउटकम लास्ट में आता है। मतलब कि पूरा रीडिंग का क्या निकल के आता है वो लास्ट में आता है। पूरी रीडिंग देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो शांति से रीडिंग देखिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग मैं करती हूँ, पर फिर भी आपको कोई टॉपिक के ऊपर चाहिए तो वो रीडिंग मैं करूँगी। चलिए कार्ड देख लेते हैं। अब जहाँ पे मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ, आपको अपने पर्सन का नाम मन में बोलना है। और पर्सन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एक एनर्जी है। आप जिस रिश्ते के लिए देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये प्यार के ऊपर फोकस है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव को वो करता है। रिश्ते के लिए ये स्प्रेड है और रिश्ता कैसा रहेगा उसके लिए ये स्प्रेड है। तो ये है कि ये कॉमन रीडिंग है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार के लिए ही देखो, क्योंकि रिश्ते बहुत सारे हैं। जनरली ये प्यार की ही रीडिंग आ रही है जिस हिसाब से कार्ड आए हैं। तो चलिए पहले मैं ये बता दूं, पूरा बता देती हूँ कि जो आया है, पहली तो कि कुछ भी हो आपके रिश्ते के अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रेंथ है, ठीक है। ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है। जो देख रहे हैं वो लोग भी ईश्वर पे बिलीव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं। ये सब मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब आपकी सोच, ये जो आपका स्प्रेड है उसमें आपकी सोच, उनकी सोच, क्या आउटकम, वो पूरा मैं बताऊंगी। आप जब कभी भी, जैसे कि आपका रिश्ता जब भी स्टार्ट हुआ तो आपने ईश्वर के ऊपर बिलीव रख के वो रिश्ते को आगे बढ़ाया। क्योंकि एक चीज़ है कि जो भी पास्ट था आपका, तो आपके अंदर थोड़ा सा डर था कि ये रिश्ता कैसे पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा। पर धीरे धीरे आपने उसके अंदर अपना थोड़ा बिलीव सिस्टम डाल के उस रिश्ते के ऊपर फोकस किया और उस रिश्ते को अच्छा करने के लिए जो आप कर सकते थे वो आपने किया। ये जो मुझे रीडिंग दिख रही है उसमें जो एक बंदा है उसका एफर्ट्स ज़्यादा है, और दूसरा जो बंदा है उसका ऐसा नहीं है कि उनको प्यार नहीं है या फिर वो ये रिश्ते को बचाना नहीं चाहता या चाहती, वॉटेवर। मैं इसीलिए शुरुआत में बोल दिया कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी बात मैं करूँगी, पर मुझे कुछ वर्ड तो बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूँगी। तो मतलब जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो, उनको आपके प्रति फीलिंग्स हैं, वो आपकी हर स्टेप को समझते हैं, आप उनके लिए कितना सीरियस है वो भी समझते हैं, आपका रिश्ता कितना अच्छा है वो भी समझते हैं। पर जो मेन बात है ना, हर कोई इंसान का एक पास्ट होता है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ डिज़ायर बनाते हैं कि मुझे ऐसे जीना है या मुझे ऐसे जीना है। तो इस रिश्ते के अंदर जो व्यूअर्स हैं उन्होंने एनर्जी ज़्यादा डाली है, या फिर कोई कभी कभी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, जंपिंग हो जाती है, आपकी जो एनर्जी है वहाँ चली जाती है, उनकी एनर्जी आपके पास आती है, बराबर। तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि आप कम एफर्ट डाल रहे हैं, वो ज़्यादा डाल रहे हैं, पर मेन बात ये है कि कोई एक बंदा ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है। अब ये हुआ है कि जो भी पास्ट आपका हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उन सब से आपने मैनेज कर करके अब जो भी प्रॉब्लम्स थी, आप एक चाहते हो कि जो भी है वो पुराना भूल के एक नई शुरुआत हो जाए, बराबर। हो सकता है कि
पास्ट में फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा झगड़ा हो गया हो, या फिर स्टेबल नहीं हूँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ, वॉटेवर आपके रिश्ते में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गया हो, या फिर हो सकता है कि पैसे को लेकर ही कोई बात हो गई और उसमें फिर आपका रिश्ता अटक गया या फिर आगे नहीं बढ़ा। तो वॉटेवर एक बंदा जो है वो अब एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि सब सही हो जाए और रिश्ता आगे बढ़े। पर दूसरी साइड से ऐसा है कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, चुप रहना है, बातों को मन में रखना है और फिर भगवान को बोलना है कि मुझे इसमें से निकालो। अब जब वो कोई बंदा बोलेगा नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो भगवान भी कैसे हेल्प करेंगे। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनको भी करना सब कुछ है, पर ऐसा सोचते हैं कि अपने आप हो जाए, सब कुछ करना ना पड़े और सब अपने आप हो जाए, ठीक है। दूसरी बात कि सोचने की बात जहाँ पे आती है, उनका ये जो बिहेवियर है उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में कोई रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहते, या फिर कोई तो थर्ड पार्टी अंदर इन्वॉल्व है, या फिर कोई किसी और के साथ में उनका रिश्ता है, इसलिए आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं। तो आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, वो प्यार के रिलेटेड ही आ रहे हैं, क्योंकि आप इनबैलेंस हो रहे हो, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से आपको ये सब आप अपने प्यार के ऊपर भरोसा पूरा है, पर उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से आपका मनोबल कम हो रहा है और आपको लगता है कि किसी और के साथ में होंगे या फिर किसी और के साथ में इन्वॉल्व होंगे, मेरे से शादी नहीं करना चाहते हैं, या फिर मेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहते, मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहते, वॉटेवर, ठीक है। पर आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि बंदा कुछ बोले ना बोले, आपसे बात करे ना करे, बराबर, या फिर किसी एक ने ब्लॉक में डाला है, वॉटेवर जो सिचुएशन है, पर आपको वो बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है आपके जैसा केयर उनको कोई नहीं दे सकता, आपके साथ परिवार बनाना है, उनको शादी करनी है, आगे बढ़ना है, पर कहीं ना कहीं स्ट्रक है। सिचुएशन ऐसी है कि वो वहाँ भी कुछ बुरा नहीं करना चाहते, आपके साथ भी कुछ बुरा नहीं करना चाहते, और कुछ सोचते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए कि मैं दोनों सिचुएशन को संभाल के आगे बढ़ जाऊं। कुछ जगह मुझे यही लग रहा है कि फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं बताना चाहते कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं तुमको भी बेयर कर सकूं, मतलब कि तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ जी सकूं, मतलब कि उनको होता है कि मैं सब कर लूं, सब सही हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं उसके बाद। पर अगर वो आपको बताएं तो फिर आप मूव ऑन कर लो, इसीलिए वो आपको कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर ऐसी बातों में उलझा के रख रहे हैं, और वो जो उलझा के रख रहे हैं उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि उनको आपके साथ में कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है, ऐसी आपकी सोच हो गई है। अब मेन बात ये है कि जब ये रिश्ते के अंदर इतना प्यार है, इतनी समझदारी है, तो क्यों कोई एक बंदा जो हमेशा यही सोचता है कि मैं एफ़र्ट्स नहीं लगाऊंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, ये रिश्ता इस तरीके का है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि ईश्वर का आशीर्वाद तो 100% आपके रिश्ते के ऊपर है। हो सकता है कि देखिए इसमें ये भी मुझे दिखा है कि कोई एक पर्सन है जो बहुत ही सात्विक मतलब कि ईश्वर के ऊपर बिलीव रखना, मेडिटेशन करना, योगा करना, अच्छी एक्टिविटीज़ करना, किसी को खुश रखना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ऐसी एनर्जी किसी एक बंदे की है, ठीक है। और आपके लिए जो वो सोचते हैं, मतलब उनको ये भी पता है कि अगर आपके साथ में होगा तो उनकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी, जो भी अभी ऊबड़ खाबड़ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में सब सेट हो जाएगा, ये सब उनको पता है। आप उनकी फुलफिलमेंट हो, आप उनकी विश हो, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरा परिवार बनाना चाहते हैं, और उनकी विश ये भी है कि आपके साथ में शादी हो जाए तो बस फिर सारी प्रॉब्लम ख़त्म। मतलब इतना अच्छा वो सोचते हैं, वह बताते नहीं हैं, बराबर। और उसके सामने ये सब जो कर रहे हैं उसकी वजह से आप थोड़ा इम्बैलेंस हो रहे हो, बराबर। और आपको ये लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी अंदर इन्वॉल्व है, या फिर कोई और है जिनसे उनका कुछ है। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि शायद कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस में भी वेटिंग फॉर अ डाइवोर्स होता है, तो आपको फिर खड़ा रहना पड़ता है कि जब तक वो सिचुएशन ख़त्म ना हो, जब तक वो सब ख़त्म ना हो, तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते। अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक तरफ आप एंट्री नहीं ले सकते, एक तरफ उनका कोर्ट केस का और वो सब चल रहा है, और फंसे हुए हैं, मतलब कि ना निकलना है, कैसे निकलना है, क्या करें, कुछ समझ में आपको नहीं आता है।
तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। कार्ड के वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप देखेंगे। ये कार्ड है, ये वाला कार्ड है, ये कार्ड है। एनर्जीज ईश्वर की बहुत अच्छी है आपके ऊपर। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद तो है। एक ये भी हो सकता है कि जब क्या होता है ना कि एक बंदा बहुत ही एफ़र्ट्स लगाता है ना, तब उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। ये भी है कि बहुत एफ़र्ट्स मत लगाइए। हाँ, ये है कि उनका फ़ोन आया, बात कर लीजिए, ये है वो है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ते में एक लिमिट बना के आगे चलना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, तो वो लिमिट को बना के आप उनके साथ में आगे चलिए। पर जहाँ तक है थर्ड पार्टी का जो भी सिचुएशन है, वो ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए आपको छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो हर्ट नहीं करना चाहते किसी को और सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके इसमें से निकल जाऊँ। पर आपके रिश्ते के ऊपर नई शुरुआत भी होगी। अगर पैसे से रिलेटेड कहीं फंसे हुए हैं तो वो भी अच्छा सेटिंग हो जाएगा और उसके बाद नई शुरुआत होगी। ठीक है, यहाँ पे 3-4 सिचुएशन है कि कितने टाइम में शादी होगी या पैचअप होगा या फिर कितने टाइम के बाद में बात होगी। तो मुझे दिख रहा है 9 दिन, 9 घंटे, 9 महीने और किसी किसी को साल। वो साल वाली एनर्जी जाएगी जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, बाकी 9 घंटे जिनका मतलब ऐसा है कि बस कोई बात के ऊपर झगड़ा हुआ है 2 दिन से 3 दिन से, तो उनका कॉल मैसेज आ जाएगा 9 घंटे के अंदर। और कोई सीरियस मैटर के ऊपर कि मुझे कमिटमेंट दो वरना फिर हम दोनों के रास्ते अलग, तो उसमें 9 दिन की एनर्जी आ रही है। और फिर कोई बहुत बड़ा मसला है कि सिचुएशन बहुत स्टक हो गई है और निकलने के लिए इतना आसान नहीं है कि निकल पाए, तो वहाँ पे 9 महीने, ठीक है, 9 महीने 1 साल जैसा है। पर ये रिश्ते में स्ट्रेंथ है, मजबूती है, क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बंदा मैं जो बोली कि प्यार का एफर्ट्स बहुत है, दूसरे के अंदर प्यार है, सब है, पर बोलना कुछ नहीं है और सोचते हैं कि सब अपने आप हो जाए, तो वो एनर्जी है। पर मेन बात यही है कि रिश्ते का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप लोगों का फुलफिलमेंट हो। मैंने बोला ना कहीं फंसे हैं, पैसे का मैटर है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं फंसे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, निकल के आपके साथ में फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, नए प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर पैसे से रिलेटेड अगर कहीं फंसे हैं तो जॉब चेंज करेंगे या फिर पैसे का मैटर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लोन चल रहा है या फिर कुछ है तो वो ख़त्म करेंगे, फिर आपके साथ में बैलेंस में आके स्ट्रेंथ के साथ में द लवर्स, प्यार है स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, बर्डन में से निकल जाएंगे, जहाँ पे वो स्टक है बर्डन में है। देखो यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है पैसा है या थर्ड पार्टी। कुछ लोगों का केस चल रहा है, कुछ लोगों में ऐसा है कि मैटर ऐसी है कि वहाँ से निकल नहीं सकते, कुछ फंसे इस तरह से है। बाकी जो सामने वाली पार्टी है, मतलब सामने वाली पार्टी जिनके लिए आप देख रहे हैं, तो वो परेशान तो बहुत है, चाहते हैं कि कोई निकाले मुझे, मैं कैसा फंसा हूँ या कैसी फंसी हूँ और मैं इसमें से निकलूँ। तो ये एनर्जी तो है। ठीक है, यार 10 ऑफ कप्स आ गया है। वाओ वाओ वाओ, देख लीजिए पूरा जवाब इधर है, पूरा जवाब। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए मैं बता रही हूँ कैसे कैसे एनर्जी तो सब यहीं पे है, सब यहीं पे। चलो ख़त्म हो गई है रीडिंग, पूरा समझा देती हूँ। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, स्टक है, आपके साथ में नया बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका सारा बर्डन ख़त्म हो जाए और उनको ये भी पता है कि उनका जितना भी बर्डन है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो सारी आपके साथ में
आगे बढ़ने से ख़त्म हो जाएगी। आपके साथ में शादी के लिए सोच रहे हैं, बच्चे परिवार का सोच रहे हैं, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। पर उनका ऐसा है कि उनके रूल्स के हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे स्टक है वहाँ से निकलना चाहते हैं, बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी अगर है तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कोई कोर्ट केस है तो उसको ख़त्म करके आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं या फिर लोन वोन लगा हुआ है तो वहाँ से निकल के उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके आपके लिए प्यार का कप लेके आएंगे, रिश्ते में बैलेंस लाएंगे। बैलेंस ला के पूरा फुलफिलमेंट होके आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। जो भी रिश्ते में स्टक है वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, वहाँ वो खुश नहीं है, आपको याद कर रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े की एनर्जी फुल है, ठीक है। कहीं पे किसी ने उनको दगा दिया है, उनको प्रॉब्लम भी किया है, या फिर उनके साथ आपके आने से पहले वो यहाँ पे स्टक थे, यहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ सेटिंग कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ से निकले। सारी प्लानिंग को करने के बाद में अपने रूल्स के हिसाब से, अपने रेगुलेशंस के हिसाब से काम करके आगे बढ़ेंगे, रिश्ते के ऊपर वर्क करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। प्यार का कप लेके बैलेंस के साथ में, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में आपके साथ अपने प्यार की फुलफिलमेंट को पूरा करेंगे, क्योंकि आपके लिए उनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं, ठीक है। और आप ही उसकी विश फुलफिलमेंट हो और आप ही उसका प्यार हो। अब यहाँ पे 3 कार्ड तो नई शुरुआत के आ गए। एक तो फाइनेंशियल, प्यार की नई शुरुआत, और आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो, ठीक है। अब लो मून कार्ड भी आ गया, जो यहाँ पे जहाँ से रीडिंग में पहला कार्ड था यहीं पे, ठीक है। ये स्टक है और कुछ नहीं है। तो मेन जो आपका पूरा निकल के आया है वो यही है कि आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी, ठीक है, नई शुरुआत होगी। जो भी प्रॉब्लम में वो फंसे हैं, जो भी प्रॉब्लम में वो फंसे हैं वहाँ से निकलेंगे, उनका बर्डन जो है वहाँ से वो निकलेंगे। प्लानिंग वो कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। प्यार आपको ही करते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है तो जॉब चेंज करेंगे, कहीं कुछ करेंगे और अपना पैसे को निकाल के आपके साथ में पूरी फैसिलिटी वाली, मतलब कि हर चीज़ आपको सब खुशियाँ देना चाहते हैं। तो वो पैसे के बगैर नहीं हो सकती है, तो वो चाहते हैं कि मैं पहले वहाँ पे स्टेबल हो जाऊँ। तो बस वही चीज़ को सोच सोच के वहाँ से निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी जो है वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपके साथ में एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने माइंड को फॉलो करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे और फिर उनका जो दिल करेगा उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में आपको खुश रखने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे, ठीक है। अब जो मेन बात है वही है कि ये जो स्टकनेस है और उनका माइंड जहाँ पे चल रहा है वो सब थोड़ी टाइम लेगा। जो मैंने बताया कि 9 दिन, ठीक है, 9 महीने या फिर कहीं कहीं 1 साल। और जो मैंने कहा मैसेज की एनर्जी है, तो मैसेज आएगा, कॉल आएगा, आपसे बात करेंगे, पर आपको बहुत फोर्स नहीं करना है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे वो एनर्जी ख़त्म होगी वो खुद अपने दिल की बात सारी आपको बताएंगे, ठीक है। और वो फ़ोन और कॉल ज़रूर आएगा। कुछ लोगों के लिए मैंने लॉन्ग टाइम इसलिए बताया कि थोड़ी एनर्जी यहाँ पे डिवोर्स वाली और वैसी सब है, इसलिए। बाकी पैसे से रिलेटेड भी नई शुरुआत हो जाएगी, प्यार की भी नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। मैसेज कॉल उनका ज़रूर आएगा, बैलेंस में लाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। मजबूती के साथ में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही। आप मैनिफेस्टेशन करो, माँ तारा का मंत्र करो, ठीक है। या फिर एक ऐसा अफर्मेशन डाल दो कि जिसमें आपको पर्सन का नाम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शादी को अफर्मेशन में डालो कि जैसे कि आपको महीने के अंदर शादी करनी है या फिर कुछ टाइमिंग पीरियड में शादी करनी है, तो आप उसके लिए अच्छा सोचो कि इतने टाइम के अंदर मेरी शादी हो जाएगी। ये सब अफर्मेशन डालो, ठीक है। आपके साथ में प्यार भी बहुत है, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। और जो मैंने टाइमिंग बताया कि विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ में ही घर परिवार सब देखते हैं। जिसको मैंने कुछ लोगों को जो मैंने बताया कि 8 घंटे या 8 दिन, ठीक है,
और जिनके पर्सन या फिर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो अगर आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, तो भी 2 महीने के अंदर वो ये रिश्ते के ऊपर वर्क करेंगे। और एक चीज़ ये भी निकल के आई है कि आप अभी थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखो। रिश्ते में आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और उस हिसाब से वहाँ पे वो स्टक हैं, तो वो नहीं निकल पाएंगे और फिर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मैंने जो पहले बताया कि एक बंदा जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव है, अपने प्यार को दिखा भी रहा है, बता भी रहा है, और एक बंदा जो है वो प्यार है, सब कुछ है, पर दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा। ठीक है, तो आपको एनर्जी समझनी होगी। अगर आपको विश फुलफिलमेंट करनी है, आपको शादी करनी है, उन्हीं के साथ में ज़िंदगी बितानी है, वही आपकी दुनिया है। ठीक है, तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप दोनों बहुत अच्छा कपल हो। ठीक है, स्ट्रेंथ है, इतना अच्छा है सब। ये आपके रिश्ते के अंदर इतना सब अच्छा है। तो इतने पॉजिटिव कार्ड हैं, तो नेगेटिव एनर्जी मत डालो। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी डालो। मैं एक चीज़ ये भी आपको बताऊं कि आपको लाइफ के अंदर क्या ऐड करना है। मैंने 3 कार्ड निकाल के रखे हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि लाइफ के अंदर आपको क्या ऐड करना है। लव इज़ माई टीचर। आपका प्यार ही आपका शिक्षक है। आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये रिलेशन के आने के बाद में आपने बहुत कुछ सीखा होगा या फिर बहुत कुछ सीखेंगे। आगे भी ये रिलेशनशिप में आप सीखते जाएंगे, मतलब एक बेस बनेगा आपकी ज़िंदगी का। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आपको प्यार के साथ साथ में खुद को भी एक्सेप्ट करना है। आपको होप नहीं छोड़नी है। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है कि मेरा तो ऐसा ही है, मेरा तो वैसा ही है, ये नहीं करना है आपको। आई प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस टूवर्ड एवरी वन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए दया दिखाओ, सबके लिए सेम एनर्जी रखो, क्योंकि जितना नेगेटिव हम सोचते हैं वही हमको मिलता है। पर साथ साथ में अपने आप को भी नहीं भूलना है, अपने आप से भी प्यार करना है। ठीक है, तो ये बात है। और देखो, थिंक ऑफ समवन यू केयर फॉर डीपली, आस्क लव टू शो यू हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप स्वीटर एंड मोर लविंग। जो आप, मैंने कहा एक बंदा है बराबर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उसमें से एक पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, डीपली जो लव करते हैं वो बताते हैं, बराबर थिंक भी करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते भी हैं, प्यार को जताते भी हैं। और योर सेल्फ इमेज इज़ मेड अप ऑफ योर जजमेंट्स, इट्स नॉट द रियल यू। Sit for 10 minutes with the question, what is like to be me when I am not justifying myself। जो मैंने बताया ना कि एक बंदा एक्सप्रेसिव है, एक बंदा सेल्फ इमेज का जजमेंट करके कुछ बताना नहीं चाहता, जो वो खुद जो सोचते हैं इट्स नॉट द रियल यू, मतलब वो जितना प्यार आपसे करते हैं या कुछ है तो बताते नहीं हैं, या फिर उनकी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो बताना नहीं चाहते, सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे। ठीक है, आर यू एज काइंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। आपको अपने आप के प्रति भी उतनी ही प्यार रखनी है जितना आप दूसरों के प्रति प्यार रखते हो। मतलब ये स्पेशली एक पर्सन के लिए है जो ज़्यादा अपनी एनर्जी को बता रहे हैं कि प्यार है, प्यार है, प्यार है। तो ये मैसेज आया है कि जितना आप दिखा रहे हैं प्यार, उतना प्यार अपने आप से भी करिए। फिनिश दिस थॉट, वन वे आई कुड बी काइंडर टू माई सेल्फ इज़। मैंने जो बताया ना, प्यार करते हैं तो खुद से भी करिए। मतलब क्या आ गया इसमें, समझ में आया? मेन चीज़ ये आई कि खुद से प्यार करो। आप किसी पर्सन को प्यार करते हो, उतना प्यार आपको खुद से भी करना है। और जो स्टक एनर्जी में है, नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए ये आया है कि ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप जैसे है वैसा आप दिखाओ। ठीक है, और आपका सेल्फ इमेज जो है वो जैसा है वैसा दिखा दो। मतलब ये है, थोड़ा मेडिटेशन करिए। रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप, जैसे यहाँ पे मैंने देखे कार्ड्स कि एक पर्सन बहुत एनर्जी से फुल है और दूसरे की एनर्जी डाउन है, तो ये जो होता है ना मिक्सिंग, तब भी ऐसा होता है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव ऑरा वो होती है ना, वो सामने वाले को टच करती है। अब सामने वाले को टच करती है और वो उतने
ईश्वर में बिलीव नहीं करते और उतना आपके जैसा नहीं है, तो वो एनर्जी उनसे सहन नहीं होती है और फिर उसके थोड़े से रॉन्ग इफ़ेक्ट मिलते हैं। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़े से रॉन्ग इफ़ेक्ट इसलिए मिल रहे हैं कि आपकी एनर्जी के जैसी उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए भी ऐसा होता है। देखिए, मैंने रीडिंग बहुत अच्छे से करी है। आपको कोई टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, नीचे कमेंट करिए, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी के काम आ सकती है तो ये रीडिंग आप शेयर भी कीजिए। मेरी एक दूसरी चैनल है, वहाँ पे मैं ज्योतिष और टैरो सिखाने का स्टार्ट करना सोच रही हूँ, पर अभी जितने व्यूअर्स सब्सक्राइबर आएंगे नहीं तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। मैंने वो चैनल बना के रखा है जहाँ पे मैं पढ़ाना भी शुरू करूँगी। तो वीडियो जो लोग पूरा देख रहे हैं वो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आप मेरे वीडियो पे आए हैं तो ईश्वर की इच्छा से ही आए हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे टैरो रीडर हैं, ठीक है, पर जिनके साथ में आपका एनर्जी मैच होगा वही टैरो रीडर आपको गाइड कर सकता है। उसी की वीडियो पे आप पहुँचेंगे, उसी की वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर हैं, पर मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप पूरी चीज़ को शांति से देखें। अगर किसी ने रीडिंग बनाई है, मैंने इतनी बड़ी रीडिंग बनाई किस लिए, कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए और तारा मंत्र कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी डालिए, या फिर अपने पर्सन को भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, तो ये रिश्ते का फ्यूचर अच्छा होगा। थोड़ा टाइम दे दीजिए, बाकी मुझे फ्यूचर अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।